नमस्कार, मैं भारतभूषण वर्मा। आओ गुनगुनाले गीत समूह के द्वारा आज ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है और जिसमें आप सभी विद्वत जन हमारे इस कार्यक्रम में हाजिर हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पानीपत के सुप्रसिद्ध गजलकार आदरणीय अनुपिंदर सिंह अनूप जी कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत। प्रणाम सभी को। स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। बतौर मुख्य अतिथि बुलंदशहर के प्रसिद्ध गीतकार कवि श्री आलोक बेजान जी का मंच पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री आलोक बेजान जी शायद रेंज से बाहर हो चुके हैं मेरे ख्याल में जी। और आज के कार्यक्रम में अपनी रचनाओं से समा बांधने वाले दिल्ली के बहुत ही वरिष्ठ साथी श्री कृष्ण निर्मल जी का भी बहुत-बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। नमस्कार कृष्ण जी, स्वागत है आपका। शामली से श्री नरेश कुमार जी बहुत अच्छे कवि हैं, लेखक हैं। आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत। मंच पर आप स्थान ग्रहण करें। बहुत श्रीमती पुष्पलता राठौड़ जी, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। आप कानपुर से हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं और आप स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्रीमती निशी सिंह जी, आप पटना से हैं, पटना बिहार से बहुत अच्छी लेखिका कवित्री हैं। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बहुत-बहुत प्रणाम है इस मंच को और सभी माननीय आदरणीय को, आप सबको नमस्कार। हमारे बीच में मुख्य अतिथि की भूमिका में बुलंदशहर से श्री आलोक बेजान जी हाजिर हो चुके हैं। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन और स्थान ग्रहण कीजिएगा आप। और कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार, जिनकी कृपा के बिना कोई कार्य संभव नहीं होता, परम आदरणीय वरिष्ठ गीतकार, राष्ट्रीय गीतकार श्री जयसिंह आर्य जी को प्रणाम करता हूं और जिनके निर्देश में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। पहले से बहुत प्रणाम सबको। हाँ जी, आपको बहुत-बहुत प्रणाम। पहले से आप बहुत स्वस्थ हैं और परमेश्वर की कृपा से आप शीघ्र स्वस्थ होंगे और भी जल्दी, और आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। आप एक वट वृक्ष हैं और जिसकी छत्र छाया में हम सभी को नमस्कार, सृजन करते हैं। आपका बहुत-बहुत आपका आभार है, स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आप सभी की श्री जयसिंह आर्य जी विशेष रूप से निर्देशन हैं, जिनके निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और अध्यक्ष महोदय श्री अनुपिंदर सिंह अनूप जी की अनुमति से कार्यक्रम प्रारंभ करने की आज्ञा चाहूंगा। हाँ जी, आज्ञा है जी। जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। आरंभ कीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के वंदना से किया जाता है और माँ सरस्वती की वंदना को लेकर मैं एक गीतिका आपकी नजर रखूंगा। स्वागत है जी, शुक्रिया। बहुत स्वागत है आपका। वीणावादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो, विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो। वीणावादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो, विद्या ज्ञान के अमर कोश से
जीवन का श्रृंगार करो। तुम में ही माँ शब्द शक्तियाँ वाणी का करती व्यवहार, अभिधा लक्षण और व्यंजना से रचती काव्य संसार। तुम में ही माँ शब्द शक्तियाँ वाणी का करती व्यवहार, अभिधा लक्षण और व्यंजना से रचती काव्य संसार। नव नव ताल छंद से नूतन, नव नव ताल छंद से नूतन कविता का प्रसार करो। वीणा वादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। वीणा वादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो। सरस्वती माँ तू ही सरगम, तू ही गीतों की शाला, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तू ही वर्णों की माला। वाह जी, वाह वाह वाह। सरस्वती माँ तू ही सरगम, तू ही गीतों की शाला, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तू ही वर्णों की माला। प्रेम भाव की वीणा बजाकर, प्रेम भाव की वीणा बजाकर सबके मनोविकार हरो। वाह वाह वाह। वीणादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। वीणा बहुत खूब। वादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो। अंतिम देखिए, तेरे ही कर से माँ शारदे ज्ञान के चक्षु खुल जाए, धन यश मान से होकर शोभित संशय भरम सब धुल जाए। तेरे ही वर से माँ शारदे ज्ञान के चक्षु खुल जाए, धन यश मान से होकर शोभित संशय भरम सब धुल जाए। ज्ञान सिंधु निर्मल धारा से, ज्ञान सिंधु निर्मल धारा से भूषण का उद्धार करो। वीणा वादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। वीणा वादिनी हंस वाहिनी शक्ति का संचार करो। विद्या ज्ञान के अमर कोश से जीवन का श्रृंगार करो। जीवन का श्रृंगार करो। जी शुक्रिया, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। धन्यवाद बहुत सुंदर। बहुत- बहुत सुंदर। जी धन्यवाद निशि मैम। और माँ सरस्वती की स्तुति के पश्चात कार्यक्रम का काव्य पाठ की जो श्रृंखला है उसको प्रारंभ करने का जो आगाज हो चुका। और मैं इन पंक्तियों से सर्वप्रथम दिल्ली के बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार कवि श्री कृष्ण निर्मल जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। अपनी इन पंक्तियों से मैं दोहे के माध्यम से और ये दोहा जी सर। मैं अलंकारों 6 अलंकारों का वर्णन करूंगा इस दोहे में। और इस दोहे के माध्यम से ही श्री कृष्ण निर्मल जी को आमंत्रित करूंगा। पीड़ा का अनुप्रास है वाणी की वक्रोक्ति, पीड़ा का अनुप्रास है वाणी की वक्रोक्ति, भूषण सुख दुख श्लेष है सम विषम अतिशोक्ति, भूषण सुख दुख श्लेष है सम विषम अतिशोक्ति, सम विषम अतिशोक्ति।
और अपने इसी दोहे के माध्यम से मैं मंच पर आवाज़ दे रहा हूँ श्री कृष्ण निर्मल जी को मंच पर आएँ और आज का जो विषय है पीड़ा, गम, दर्द को लेकर अपनी बहुत सुंदर रचना से हमें नवाजें आदरणीय श्री कृष्ण निर्मल जी को। स्वागत आप। स्वागत है। स्वागत है कृष्ण जी। बहुत स्वागत है। कृष्ण जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, माइक बंद है। माइक बंद है सर आपका, इसलिए आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आई हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय और डॉक्टर आर्या साहब, भूषण जी, सभी साथिवृंद, कृष्ण जी इसकी जो माइक की जैसा लीड है कि ना बच्चे इसको थोड़ा हिलाइए थोड़ा। माइक हाँ की जी। लीड में आवाज आ रही है आपका, स्पार्किंग आ रही है। हाँ अभी ठीक। अब ठीक है, अभी है, अभी है। नहीं अभी है अब आ रही है। अभी आ रही है, थोड़ा हिलाइए इसको। हाँ अभी ठीक, कैसे होगा, अभी हटा ठीक दूं? हुआ था। हटा दीजिए, देखते हैं आवाज आते हैं आपको। अब नहीं वो लीड वो हटानी लीड ही पड़ेगी, हटा जो दीजिए। लीड है ना ठीक है, लीड हाँ, हटा दीजिए। नहीं तो फिर आवाज आती है हमारी। हाँ अब आएगी, आ रही उड़ेगी, है? उड़ेगी। अब नहीं आ हाँ रही आवाज है? आ रही है आपकी। आ रही है। आ रही है आवाज आ रही है। नहीं, बिना लीड के आती है? हाँ जी, आती है, बिल्कुल आती है आवाज। हम भी बिना लीड आ रही वाले है? हैं। हाँ जी। हाँ जी हाँ, आ रही है। उसके जो है ना वो मोबाइल रखना से भी हटा पड़ेगा। दीजिए लीड। मोबाइल से भी हटाइएगा। अगर दर्द दिल में पाला न होता, बहुत बढ़िया। अगर दर्द दिल में पाला न होता, तो जीवन में हरगिज उजाला न होता। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। अगर दर्द दिल में पाला न होता, तो जीवन में हरगिज उजाला न होता। भटकने को तू भी भटक जाता निर्मल, जो जीवन में खुद को संभाला न होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अगर खूब। दर्द दिल में पाला न होता, तो जीवन में हरगिज उजाला न होता। भटकने को तू भी भटक जाता निर्मल, जो जीवन में खुद को संभाला न होता। कभी साथ मिलता न जग में किसी का, कभी साथ मिलता न जग में किसी का, अगर प्यार सांचे में ढाला न होता। बहुत खूब। अगर दर्द दिल बहुत खूब। में पाला न होता, तो जीवन में हरगिज उजाला न होता। बड़े होते हम भी जटिल संकटों में, वाह जी बड़े वाह। होते हम भी जटिल संकटों में, अगर उनसे माने निकाला न होता। अगर बहुत दर्द खूब दिल जी। में पाला न होता, तो जीवन में हरगिज उजाला न होता। सरल था नहीं जिंदगी को सजाना, सरल था नहीं जिंदगी को सजाना, अगर धूर्त संगत को टाला न होता। अगर बहुत बढ़िया जी। दर्द दिल में पाला न होता, तो जीवन में हरगिज उजाला न होता। बिना दर्द मीरा न होती दीवानी, बिना दर्द मीरा न होती दीवानी, अगर साथ में दर्द वाला न होता। अगर वाह जी वाह। दर्द दिल में
पाला न होता तो जीवन में हरगिज उजाला न होता। और अंतिम पंक्ति, जहाँ की वो निर्मल न बनती ममीरा, जहाँ की वो निर्मल न बनती ममीरा, पिया हंस के विष का जो प्याला न होता। बहुत अगर दर्द दिल में पाला न होता तो जीवन में हरगिज उजाला न होता। भटकने को तू भी भटक जाता निर्मल, जो जीवन में खुद को संभाला न संभाला होता। ना। अगर बहुत खूब। दर्द दिल। ओम नमस्ते। बहुत खूब जी, बहुत खूब। बहुत सुंदर। कृष्ण जी, ये जो अपनी लीड को हटा लीजिए, लीड को। अभी साउंड आ रही है इसकी। हाँ साउंड। वो सर आपका काव्य मोबाइल से भी निकालिए। मोबाइल से निकाल लीजिए, आप मोबाइल लोगों से। की आवाज नहीं आती है, बात ये है ना। आएगी, आवाज आएगी। आप म्यूट कर लीजिए, या तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए सर आप। म्यूट अच्छा हाँ जी, अब ठीक है। ठीक है जी। हाँ सर, आपका काव्य पाठ हो चुका है। आपका बहुत बहुत शानदार काव्य पाठ आपने प्रस्तुत किया। शायद सुन नहीं पा रहे मेरे ख्याल में। कानों में लगा लीजिए, कानों में। कृष्ण जी, कानों में लगा लीजिए। शायद सुन नहीं पा रहे। श्री कृष्ण निर्मल जी की इस शानदार प्रस्तुति के बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे अगले कवि साथी श्री नरेश कुमार श्यामली जी को अपनी इन पंक्तियों से। श्री नरेश कुमार श्यामली जी उपस्थित हैं। स्वागत है। उपस्थित है ना जी श्यामली साहब? हाँ जी। हाँ जी, चलो। तो मैं इन पंक्तियों से आपको आमंत्रित करता हूँ कि किस कदर बंदे को हालात बदल देते हैं और वाह जी वाह। ईमान चलन जात बदल देते हैं। किस कदर बंदे को हालात बदल देते हैं और ईमान चलन जात बदल देते हैं। खत्म करके भी नहीं छोड़ते गम इंसान को, खत्म करके भी नहीं छोड़ते गम इंसान को, सिर्फ कैदी की हवालात बदल देते हैं। ये वाह जी वाह। वाह। ख्यालात कुछ सोच कर लाना दिल में, ये ख्यालात को कुछ सोच कर लाना दिल में, चलन इंसान का ख्यालात बदल देते हैं। आदमी वो नहीं हालात बदल दे जिनको, वाह आदमी जी वाह। वो है जो हालात बदल हालात बदल देते देते। हैं। आदमी वो है जो हालात बदल देते हैं। जी शुक्रिया। बहुत खूब, और बहुत खूब। मंच पर आवाज दे रहा हूँ शामली के सरताज श्री नरेश कुमार शामली जी को। नरेश कुमार जी को मंच पर आए और नरेश जी का अपनी कविता से हमें नवाजें। श्री नरेश कुमार जी हाजिर हैं? हाँ जी, हाँ जी, आ गए नरेश जी। जी हाँ जी, हाँ जी, आ गए। आओ गुनगुनाए गीत पटल तो पर आई सभी आदरणीय वैसाखियों को नरेश कुमार शामली का सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम करता हूं उन गुरुओं को प्रणाम जी, जिनकी प्रणाम। रहमत के साए में मेरे दिल की धड़कनों से ये अल्फाज निकले। प्रणाम करता हूं उन गुरुओं को जिनकी रहमत के साए में मेरे दिल की धड़कनों से ये अल्फाज निकले। लबों पर जब तुम्हारा नाम आया, लबों पर जब तुम्हारा नाम आया, तड़पते दिल तरसती निगाहों में जोश उभर आया। फिर हिम्मत हौसलों को राहत मिली, फिर हिम्मत वाह जी वाह। हौसलों को राहत मिली, दर्द के तूफानों से मैं फिर उभर आया।
दर्द के तूफानों से मैं सिर भराया। वाह 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 बहुत जय वाह बाबा जी, गुरु गोरखनाथ, जय बाबा गुरु गोरखनाथ। जी। चाहूंगा वाह। जी जी जी, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। दर्द बोला, दर्द बोला, दर्द बोला दिल तेरा घर मेरा है, धड़कनों से तेरी रिश्ता गहरा मेरा है। ओए न जाने क्यों खपा रहता है तुम मुझसे, न जाने क्यों खपा रहता है तुम मुझसे, तेरी सांसों पर पहरा मेरा है, तेरी सांसों ओए पर होए। पहरा मेरा है। दिल बोला दर्द से, ये जवाब सर दर्द का था, अब दिल बोल रहा है दर्द से। मेरी हर सांस पर पहरा तेरा है, दर्द के उठा तूफान इंतहा मेरा है, तेरी ऊंचाइयों से गहरा सब्र मेरा है, धूल में मिला दूंगा ये ऐलान मेरा है, ये ऐलान ओए मेरा होए। है। फिर बहुत दर्द बढ़िया। बोल रहा है सर, बहुत दर्द बोला ऐलान गवारा मुझको तेरा है, दर्द बोला ऐलान गवारा मुझको तेरा है, चले गए वो जो कहते थे मेरा मेरा है, मेरी वाह जी। बुनियाद को कोई छू न पाया, देखा कहाँ तूने अभी नजारा मेरा है, वाह देखा कहाँ तूने अभी नजारा मेरा है। दिल बोला सर, दिल बोला दिखला क्या तेरा नजारा है, दिल बोला दिखला क्या तेरा नजारा है, आंसू बनकर समझा सब पर हक मेरा है, आंसू की है बस औकात तेरी, पहचान मुझे क्या वजूद मेरा है, बहुत पहचान मुझे क्या वजूद मेरा है। दिल बोला दर्द से ऐसे, खामोश रहूंगा तो खेल ले जैसे, सांसों पर है मेरी पहरा तेरा, देखूंगा तू मुझसे जीतेगा कैसे, देखूंगा तू मुझसे जीतेगा। सच्चा लाइन। दिल ने की है गमों की हिफाजत कुछ इस तरह, दिल ने की है गमों की हिफाजत कुछ इस तरह, चांद के जिगर में रहता है दाग जिस तरह, सूरज की तरह जलना मेरी फितरत ही से ही, खामोश रहकर दुख सहना आ गया, धरती सहती है जिस तरह, धरती सहती है जिस तरह। सर बहुत अंत में बहुत 4 लाइन और। दर्द बोला तुझे तो मरने के बाद भी याद करूंगा मैं, दर्द बोला तुझे तो मरने के बाद भी याद करूंगा मैं, बुलंद तेरे हौसलों की बुनियाद करूंगा मैं, जब भी जिक्र हो मेरा भरे जहां में, तू याद आए खुदा से बस यही दुआ करूंगा मैं, तू याद आए खुदा से बस यही दुआ करूंगा। नमस्कार। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद खूब। बहुत साहब, जबरदस्त, नमस्कार। बहुत जबरदस्त अल्फाज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी नज़म कहिए अथवा गज़ल कहिए, बहुत शानदार तरन्नुम के साथ आपने प्रस्तुत किया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से, श्री नरेश कुमार शामली जी। और बहुत बहुत आभार कार्यक्रम आपका। की आगामी श्रृंखला में मैं मंच पर अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय पुष्पलता राठौर जी को अपनी इन पंक्तियों से एक दोहे के माध्यम से कि जी अभिनंदन दर्द है, दर्द स्वागत। में जी रहे। मैं इस दोहे के माध्यम से आपको आवाज देता हूँ। दर्द दर्द में जी रहे लेकिन सब बेदर्द, दर्द दर्द में जी रहे लेकिन सब बेदर्द, सहे दर्द में दर्द को, सहे दर्द में दर्द को, दर्द नहीं फिर दर्द, दर्द नहीं फिर दर्द। और इसी दोहे के माध्यम से मैं आवाज देता हूँ आदरणीय पुष्पलता राठौड़ जी को। आप कानपुर से हैं, बहुत अच्छी कवियत्री हैं और आप अपने रचना से हमें अनुग्रहित कीजिएगा आदरणीय पुष्पलता राठौड़ जी। जी नमस्कार। इस पटल पर उपस्थित सभी मनुष्यों को मेरा नमन बंदन। बहुत ही अच्छी कविताओं से सुनाया और रूबरू कराया। मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं सीधे सीधे अपनी कुछ पंक्तियों से जो मैं अपने बड़े बेटे को समर्पित करती हूँ, अपने ही है। सीधा सीधा दर्द आप लोगों तक कितना पहुंचता है, आशीर्वाद दीजिए। देखिए कि कौन से मुल्क में जा बैठा बता दे मुझको, कौन से मुल्क में
जा बैठा बता दे मुझको, मेरा कसूर क्या है, क्या जुल्म बता दे मुझको, कौन से मुल्क में जा बैठा बता दे मुझको, मेरा कसूर है क्या जुल्म बता दे मुझको, इस तरह रूठ के अपनों से कोई जाता है, इस तरह रूठ के अपनों से कोई जाता है, खत के जरिए ही अपना नाम पता दे मुझको, खत के जरिए ही अपना नाम पता दे मुझको। और ये सुनिए कि खून के घूंट भी हर रोज पिया करती हूँ, खून के घूंट भी हर रोज पिया करती हूँ, तेरे बिन आज भी घुट घुट के जिया करती हूँ, अपने कासिद से किसी रोज मिला दे मुझको, अपने कासिद से किसी रोज मिला दे मुझको, अश्क से रात भर दामन भिगोया करती हूँ, अश्क से रात भर दामन भिगोया करती हूँ। और ये सुनिए कि तेरी फुरकत में दिल ये जार जार रोता है, तेरी फुरकत में दिल ये जार जार रोता है, दर्द एक बार नहीं बार बार होता है, दर्द एक बार नहीं बार बार होता है, मेरे आंचल को बस एक इंतजार है तेरा, मेरे आंचल को बस एक इंतजार है तेरा, टूटे तारों पर क्या इख्तियार होता है, टूटे तारों पर क्या इख्तियार होता है। और देखिए इन चंद पंक्तियों के सुनाने के बाद मैं एक गजल करना चाहती हूँ, सुनिएगा कि उनके दीदार को हम तरसते रहे, उनके दीदार को हम तरसते रहे, रात ढलती रही दिन गुजरते रहे, उनके दीदार को हम तरसते रहे, रात ढलती रही दिन गुजरते रहे, कि जख्म खा के भी किससे शिकायत करे, जख्म खा के भी किससे शिकायत करे, खुद से शिकवा करे या शिकायत करे, करवटे रात भर हम बदलते रहे, रात ढलती रही दिन गुजरते रहे। सुनिए कि तेरी रुसवाइयों का गिला क्या करे, तेरी रुसवाइयों का गिला क्या करे, गम की परछाइयों का भला क्या करे, तेरी रुसवाइयों का गिला क्या करे, गम की परछाइयों का भला क्या करे, खुद से ज्यादा तुम्हें प्यार करते रहे, रात ढलती रही दिन गुजरते रहे, रात ढलती रही दिन गुजरते रहे। और ये अंतिम है कि अपने मेहमान पे इतना रहम कीजिए, अपने मेहमान पे इतना रहम कीजिए,
हमको मरहम दीजिए, ख्वाब बहुत खूब। में अश्क पल पल भिगोते रहे, ख्वाब में अश्क पल पल भिगोते रहे, रात ढलती रही दिन गुजरते रहे, उनके दीदार को हम तरसते रहे, रात ढलती रही दिन गुजरते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही शानदार रचना और मार्मिक एक दर्द उतार दिया आपने अपने। आप वास्तव में पीड़ा के उस अपार दौर से गुजरे हैं, जिसका अनुभव हम कर सकते हैं। परमेश्वर आपको शक्ति दे अपार कष्ट सहने की, दुःख सहने की, और आपने इस दर्द को, ये विषय को तो आज प्रासंगिक रूप से प्रस्तुत किया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर आपकी रचना थी और एक दर्द का जो दरिया है, वो बहाया है आपने। और आपकी शानदार प्रस्तुति के बाद मैं मंच पर आवाज़ दे रहा हूँ बिहार से, पटना से आदरणीय निशी सिंह जी को, अपनी इन पंक्तियों से। हम तो दिल में हजार जख्म लिए बैठे हैं, वाह हम जी तो वाह। दिल में हजार जख्म लिए बैठे हैं, दर्द ज्यादा मगर जुबान सिए बैठे हैं, हम तो दिल में हजार जख्म लिए बैठे हैं। अशक कहते हैं भूषण मेरे टूटे दिल से, अशक कहते हैं भूषण मेरे टूटे दिल से, हम बेगुनाही का गुनाह किए बैठे हैं, हम बेगुनाही का गुनाह किए बैठे हैं। और बहुत अपनी खूब, इन्हीं बहुत खूब। पंक्तियों से, जी शुक्रिया, अपनी इन्हीं पंक्तियों से मैं आवाज़ देता हूँ आदरणीय निशी सिंह जी को। बहुत अच्छी कवयित्री हैं, पटना से हैं आप, प्रधानाचार्य पद पर हैं आप और बहुत अच्छा लिखती हैं, तो आपका स्वागत है मंच पर आदरणीय निशी सिंह जी। जी, इन सुंदर पंक्तियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी। इस मंच को प्रणाम, माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मैं दो पंक्तियां दर्द के लिए बोलना चाहती हूँ। आज मुझे दर्द की परावार में डुबकी लगाने दे, आज मुझे दर्द की परावार में डुबकी लगाने दे, दिल जो टूटा है उसे जोड़ने की युक्ति लगाने दे, दिल जो टूटा है उसे जोड़ने की युक्ति लगाने दे। वाह वाह वाह। बहुत खूब जी वाह। मैं कविता जो उसका शीर्षक है गुहार। तो ये देखते हैं गुहार किस चीज की लगाई जा रही है। हे ईश्वर दुख हरण क्या तुम सबके नहीं, हे ईश्वर दुख हरण क्या तुम सबके नहीं, या ऊंचा तेरा दरबार कमजोर की आवाज तुम तक पहुंचती नहीं, या ऊंचा तेरा दरबार कमजोर की आवाज तुम तक पहुंचती नहीं, या फिर निवास तुम्हारा ऊंचे पर्वत पर, या फिर निवास तुम्हारा ऊंचे पर्वत पर, इसलिए दुर्दशा होती बार बार तुमको वह भी दिखती नहीं। हे ईश्वर पूछती हूं मैं तुमसे, क्या तुम सबके नहीं। पुकारा तो था पीड़िता ने तुमको बार बार, पुकारा तो था पीड़िता ने तुमको बार बार, जब सम्मान पर वज्रपात हुआ और आहत हुआ कोमल मन और शरीर। आतताइयों ने भी तार काट दिए, शायद सुन न सके वह भी उसकी चीख। आतताइयों ने भी तार काट दिए, शायद सुन न सके वह भी उसकी चीख। मौन कर दिया हमेशा के लिए, लुप्त हो गई उसकी आवाज अंधेरों में। लड़ती रही सांसों और आहतों से अपनी, लड़ती रही सांसों और आहतों से अपनी, पुकारा तो था तुमको मन के तारों से,
पुकारा तो और ये था तुमको मन के तारों से, आंखें भी तक रही थी ऊपर अविरल धारा से भरपूर। आंखें भी उसकी तक रही थी ऊपर अविरल धारा से भरपूर। खो चुकी थी विश्वास धरती पर, खो चुकी थी विश्वास धरती पर। ना अवतरित होगा कोई कृष्ण इस युग में, ना अवतरित होगा कोई कृष्ण इस युग में। विनती थी शायद सुदर्शन ही आकाश से उसके जगन्य पाप का न्याय करे। विनती थी शायद सुदर्शन ही आकाश से उसके साथ हुए जघन्य पाप का न्याय करे। हे ईश्वर पूछती हूँ क्या तुम सबके नहीं, हे ईश्वर पूछती हूँ क्या तुम सबके नहीं। आस और विश्वास, आस पर विश्वास और श्वास से संग्राम जीत न पाई, विजयी हुआ व्याभिचार का प्रदर्शन। आस पर विश्वास और श्वास से संग्राम जीत न पाई, विजयी हुआ व्याभिचार का प्रदर्शन। व्याकुल जननी को नसीब न हुआ अंतिम दर्शन। निष्प्राण शरीर भी तरसा अंत्येष्टि अर्पण। क्या नहीं तुम्हारे पास इस कलयुग में कलुषित कांड का निवारण। हे ईश्वर हाथ जोड़ पूछती हूँ एक प्रश्न, कब तक चलेगा पशुता का निर्भीक नग्न प्रदर्शन। कब तक चलेगा पशुता का निर्भीक नग्न प्रदर्शन। हे ईश्वर दुख हरण क्या तुम सबके नहीं, या ऊंचा तेरा दरबार कमजोर की आवाज तुम तक पहुंचती नहीं। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत बहुत रचना, खूब। बहुत ही शानदार रचना। और आपका बहुत बहुत स्वागत रहा। आपने इतनी अच्छी रचना से आपने हमें नवाजा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत 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 और बहुत खूब। मेरे ख्याल से अब हम मुझे एक बहुत ही नेक कार्य करना है। हमारे संचालक श्री भारत भूषण जी को मैं निमंत्रित करती हूँ अपनी इन पंक्तियों के साथ। दर्द जो पिघले तो आंसू बनकर बहने दो, दर्द जो पिघले तो आंसू बनकर बहने दो। आंसू जो गिरा तेरे रुखसार पर या मेरे चेहरे पर, आंसू जो गिरा तेरे रुखसार पर या मेरे चेहरे पर। दर्द तो दो तरफा आग है आंसुओं से ही बुझने दो। दर्द तो दो तरफा आग है आंसुओं से ही बुझने दो। तो स्वागत है संचालक भारत भूषण जी का मंच पर। जी शुक्रिया, धन्यवाद। भूषण जी। और एक गीत आपकी नजर रखता हूँ, स्वागत है। शीर्षक है जग पीड़ा। जग पीड़ा लिखने के लिए मैं किन शब्दों का चयन करूं। जग पीड़ा लिखने के लिए मैं किन शब्दों का चयन करूं। अपने दर्द को सह लूं या फिर पर पीड़ा में नयन भरूं। जग पीड़ा लिखने के वाह लिए वाह 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 वाह। बहुत सुंदर। शुक्रिया। किन शब्दों का चयन करूं। सोच रहा हूँ कितना फर्क अब आ गया इस जग में है। सोच रहा हूँ कितना फर्क अब आ गया इस जग में है। मिट गई रिश्तों की गर्मी, ठंडा खून रग रग में है। अब इंसानी रिश्तों का मैं किस मन से अध्ययन करूं। जग पीड़ा लिखने के लिए, जग पीड़ा लिखने के लिए मैं किन शब्दों का चयन करूं। अपने दर्द को सह लूं या फिर पर पीड़ा में नयन भरूं। जग पीड़ा लिखने के लिए मैं इन शब्दों का चयन करूं। अभी जग पीड़ा में आपको सम्मान भी मिला है भारत भूषण जी। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद।
बहुरूपिया है यह मानव, क्या लिखूं इसके बारे। बहुरूपिया है यह मानव, क्या लिखूं इसके बारे। तन और धन की हवस में इसने सब खूनी रिश्ते मारे। क्या होगा उस खेत का जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे। रामायण के देश में अब रिश्ते मर्यादा बुलाने लगे। घर घर की महाभारत को अब, घर घर की महाभारत को अब कैसे मैं किस मन से वहन करूं। अपने दर्द को सह लूं या फिर पर पीड़ा में नयन भरूं। जग पीड़ा लिखने के लिए मैं किन शब्दों का चयन करूं। और अंतिम देखिए, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्रतिपल खूब। बदल रहे परिवेश में, बदला विश्व ये सारा है। प्रतिपल बदल रहे परिवेश में, बदला विश्व ये सारा है। और बदले की भावना में अब बदला भाईचारा है। आज दुखी जन जन के सुख से अपना दुख कुछ खास नहीं। वाह आज जी वाह। दुखी जन जन के सुख से अपना दुख कुछ खास नहीं। मानव बम की दुनिया में अब मनुसत्ता का विकास नहीं। विष संताप से तप्त विषव को, विष संताप से तप्त विषव को कैसे मैं भूषण सहन करूं। अपने दर्द को सह लूं या फिर पर पीड़ा में नयन भरूं। जग पीड़ा लिखने के लिए मैं, जग पीड़ा लिखने के लिए मैं किन शब्दों का चयन करूं। जी शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत 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 खूब, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब भूषण जी। जी धन्यवाद। और इस अपनी इस प्रस्तुति के पश्चात मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आलोक बेजान जी से, डॉक्टर आलोक बेजान जी से अनुरोध करूंगा, मंच पर मौजूद हैं और अपनी इन पंक्तियों से आवाज दे रहा हूं। जिंदगी ये साधना है, खुद को तपा रहा। जिंदगी वाह ये जी। साधना है, खुद को तपा रहा। अपने मनोविकार सभी जिसमें जला रहा। अपने मनोविकार सभी जिसमें जला रहा। सादगी है मेरा पता सबको बता रहा। सादगी है मेरा पता सबको बता रहा। इंसानियत के गीत भूषण, इंसानियत के गीत ये भूषण सुना रहा। बहुत खूब, बहुत इंसानियत के गीत ये भूषण सुना रहा। वाह। और इन्हीं पंक्तियों से मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आलोक बेजान जी मंच पर आए और अपने काव्य पाठ से हमें नवाजें। आदरणीय डॉक्टर आलोक बेजान जी। स्वागत है। आलोक जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन कीजिएगा। हाँ जी। जी। मेरी ऑडियो मिल रही है आपको?
हाँ जी, हाँ जी, मिल रही है। स्वागत है आपका। जी जी जी, मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले तो आदरणीय जय सिंह आर्य जी आए किया जय जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम में उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया और भारत भूषण जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। पुष्पा जी ने बहुत ऐसा रचना पढ़ी, बहुत ही मार्मिक रचना। निशि जी का बहुत खूबसूरत अंदाज। नरेश जी, आइए मैं अनूप जी, एक हर्ष का विषय ये है कि वो आज कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं और हम उन्हीं की अध्यक्षता में सब लोग हाजिर हैं। आइए मैं कुछ कतार से आपको जोड़ता हूँ। हाँ जी, हाँ और जी, शुरू में इरशाद, कुछ इरशाद। तहत में पढ़ता हूँ, फिर मैं कुछ तरणों में सुना दूंगा आपको। जी मैं हाँ जी, हाजिर करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। कैसा प्यार करना चाहिए वो बताता हूँ, सुनिएगा। जी। हाँ जी, हाँ जी। कहा यह है कि छोटे सही दिखने में मगर बहुत बड़े हैं, छोटे सही दिखने में मगर बहुत बड़े हैं, तन्हा तन्हा ही सही हर जंग लड़े हैं, और प्यार जो सीखना है तो पेड़ों से सीखिए, धरती का हाथ थाम के सदियों से खड़े हैं। वाह जी, धरती का हाथ थाम के सदियों से खड़े। छोटे सही दिखने में मगर बहुत बड़े हैं, तन्हा तन्हा ही सही हर जंग लड़े हैं, और प्यार जो सीखना है तो पेड़ों से सीखिए, धरती का हाथ थाम के सदियों से खड़े हैं। और चार मिसरे ये हैं कि फर्ज हमको निभाना पड़ रहा है, फर्ज हमको निभाना पड़ रहा है, उसे फिर आजमाना पड़ रहा है। फर्ज हमको निभाना पड़ रहा है, उसे फिर आजमाना पड़ रहा है, गले मिलकर गला जो काटता है, गले उसको लगाना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। वाह जी, वाह, वाह जी, वाह, बहुत। और ये मंच की जादूगरी के नाम ये दो कथा ये हैं कि बताएं क्या तुम्हें किस किस अदा से बात करते हैं, बताएं क्या तुम्हें किस किस अदा से बात करते हैं, लरसते पांव थे जिनके हवा से बात करते हैं। बताएं क्या तुम्हें किस किस अदा से बात करते हैं, लरसते पांव थे जिनके हवा से बात करते हैं, लरसते पांव थे जिनके हवा से बात करते हैं, बड़ी मुश्किल से जिनको बोलना हमने सिखाया था, वो जाकर आसमानों में खुदा से बात करते हैं। वाह जी, वाह जी। और ये भी एक कथा देख लीजिएगा कि हमेशा नाज नखरे प्यार में ज्यादा नहीं चलते। भारत जी, जी जी, और भूषण जी वाह जी। सुनिएगा जी कि जी। हमेशा नाज नखरे प्यार में ज्यादा नहीं चलते, अरे वाह, जो खस्ता यान है मझधार में ज्यादा नहीं चलते। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा नाज नखरे प्यार में ज्यादा नहीं चलते, जो खस्ता यान है मझधार में ज्यादा नहीं चलते। पढ़ो मंचों पे कुछ भी बात, लेकिन याद ये रखना, जो नकली नोट हैं बाजार में ज्यादा नहीं चलते। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह जी, बहुत खूब, बहुत नकली खूब। नोट बहुत सही। और सुनिएगा, कहा यह है कि कैसे बरसेंगी बताओ बदलियां हैं मोम की। इसमें रदीफ देखिएगा दोस्तों कि कैसे बरसेंगी बताओ बदलियां हैं मोम की, फूल कागज के तुम्हारे तितलियां हैं मोम की। कैसे बरसेंगी बताओ बदलियां हैं मोम की, फूल कागज के तुम्हारे तितलियां हैं मोम की, और मुझ तलक पहुंचोगे कैसे ये जरा मुझसे कहो, मैं हूँ सूरज और तुम पर सीढ़ियां हैं मोम की, मैं हूँ सूरज और तुम पर सीढ़ियां हैं मोम की। बहुत बढ़िया। कहा यह है कि यही फुटपाथ पे रहते हैं नीचे आसमां के हम। एक पता बताता हूँ मैं कहाँ रहता हूँ कि यही फुटपाथ पे रहते हैं नीचे आसमां के हम, किसी भी महल की हमको कोई दरकार नहीं है। यही फुटपाथ पे रहते हैं नीचे आसमां से हम, किसी भी महल की हमको कोई दरकार नहीं है, और जिधर से भी करे तबीयत उधर से ही चले आना, हमारे घर में कोई छत कोई दीवार नहीं है। जिधर से भी करे तबीयत उधर से ही चले आना हम। और एक कथा सुनाता हूँ आपको, बहुत मशहूर हुआ मेरा एक कथा। कहा यह है कि झिड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने। निशि जी मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। पिछले वर्ष हम लोग पटना गए थे जी, सुनिएगा। झिड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गिड़गिड़ाते हैं। झिड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गिड़गिड़ाते हैं, और किसी नंगे बदन को एक कत्तर भी नहीं देते। अजीब लोग हैं दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं। आइए तरन्नुम से कुछ हाजिर कर देता हूँ, सुनिएगा।
बुजुर्गों की है क्या कीमत, वो कीमत भूल जाते हैं। बुजुर्गों की है क्या कीमत, वो कीमत भूल जाते हैं। हकीकत क्या है पगड़ी की, हकीकत भूल जाते हैं। हकीकत क्या है पगड़ी की, हकीकत भूल जाते हैं। वो माँ और बाप के मरने पे हमने देखा है बच्चे, वसीयत याद रखते हैं, नसीहत भूल जाते हैं। वसीयत याद रखते हैं, नसीहत भूल जाते हैं। आइए मैं माँ, अच्छा कुछ 2-3 और कथा। भूषण जी समय है क्या, मैं या बंद करूं, बताएं आप? जी नहीं बता दीजिए मेरे को। नहीं आप हेलो, बोल दीजिएगा, कोई नहीं। हाँ 2-4 मिनट हो तो बता दें आप मुझे। जी कहा यह है कि माँ के हवाले से कि उम्र भर की सब कमाई आ गई दालान में। उम्र भर की पुष्पा जी और निशि जी को सौंपता हूँ, नारी शक्ति को, कि उम्र भर की सब कमाई आ गई दालान में, ज्योति संचित पाई पाई आ गई दालान में, और घर के सब कमरे बहू बेटों के हिस्से आ गए, और माँ की चारपाई आ गई दालान में। दालान, वाह जी। और वाह जी, सुनिएगा बहुत खूब। कि माँ क्या होती है, कि इससे बढ़ के दुनिया में कोई भी शय नहीं साहिब, इससे बढ़ के दुनिया में कोई भी शय नहीं साहिब। दिल से हाल दिल का ये पलों में जान लेती है, और बिना देखे बिना छुए बिना बातें करे उससे, अंधी माँ भी अपने बेटे को पहचान लेती है। वाह वाह जी, आइए बहुत खूब। दो एक कथा माँ के हवाले से और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि जब माँ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं माँ को की जब याद आती है तो क्या करता हूँ, सुनिएगा। घड़ी भर के लिए दुनिया से रिश्ता तोड़ लेता हूँ, घड़ी भर के लिए दुनिया से रिश्ता तोड़ लेता हूँ। मैं दिल से तार दिल के एक पल में जोड़ लेता हूँ, मैं दिल से तार दिल के एक पल में जोड़ लेता हूँ। हिफाजत से बचा कर मैंने माँ की शॉल रखी है, हिफाजत से बचा कर मैंने माँ की शॉल रखी है, कि माँ जब याद आती है तो उसको ओढ़ लेता हूँ, कि माँ जब याद आती है तो उसको ओढ़ लेता हूँ। और आखिरी कथा हाजिर करता हूँ मंच पर। मैं सोचता हूँ कि जो ईश्वर है, जो भी अल्लाह है, परमात्मा जो भी है, वो मुझसे क्या कहेगा मांगने के लिए, तो क्या मांगना चाहता हूँ। अंतिम ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंच जाए। परिंदे ने कहा उड़ने को थोड़ा आसमां दे दो, परिंदे ने कहा उड़ने को थोड़ा आसमां दे दो, हवस के एक पुजारी ने कहा सारा जहां दे दो, हवस के एक पुजारी ने कहा सारा जहां दे दो। खुदा ने मुझसे जब पूछा अता क्या मैं करूं तुझको, कहा मैंने खुदाया मुझ को वापस मेरी माँ दे दो, कहा मैंने खुदाया मुझ को वापस मेरी माँ दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बहुत ही बढ़िया और जानदार प्रस्तुति आपकी, अनुग्रहित हो गए हम, कृतकृत्य हो गए आपकी रचनाओं को सुनकर। शुक्रिया। बहुत ही एक मतलब दर्द को उतारा है आपने माँ के रूप में भी, और माँ को याद किया और नसीहत दी आज की युवा पीढ़ी को कि किस प्रकार माँ बाप कितने अनमोल होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नसीहत के साथ दर्द को जो उतारा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आवाज दूंगा हमारे बहुत ही सुलझे हुए गजलकार, गजल के उस्ताद हैं आप, और मैं
हालाँकि गज़ल इतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा 2 शब्द बोलता हूँ कि 2 पंक्तियों से बुलाऊँगा। अरकान से लेकर फाइलुन, मुफ़ाइलुन, मुफ़ाइलुन, मुफ़ाइलुन। वाह जी वाह। हमारा दिल नहीं पत्थर, सभी पत्थर समझते हैं। हमारा दिल नहीं पत्थर, सभी पत्थर समझते हैं। पढ़ोगे जब मुझे दिल से, खुली हर बात लिख देना। पढ़ोगे जब मुझे दिल से, खुली हर बात लिख देना। और इन्हीं पंक्तियों से मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे गज़ल सम्राट श्री अनुपिंदर सिंह अनूप जी को मंच पर आएँ और अपनी गज़ल से हमें नवाजें। श्री अनुपिंदर सिंह अनूप जी। स्वागत। अब आभार है भूषण जी। जी, मैं एक-एक मतला और एक-एक शेर प्रस्तुत करता हूँ। जी। पहले है, जब कभी पिघला है पर्वत पीर का, जब कभी पिघला है पर्वत पीर का, आँख में सैलाब आया नीर का। हुँ, जब कभी पिघला है पर्वत नीर का, आँख में सैलाब आया नीर का। बहुत अच्छा। और मौसमों मौसमों जादू करो ऐसा कभी, जी, मौसमों जादू करो ऐसा कभी, रंग बदले हर बुरी तस्वीर का, बहुत रंग खूब, बदले बहुत हर बुरी तस्वीर का। और जब कभी पिघला है पर्वत पीर का, आँख में सैलाब आया नीर का। बहुत बढ़िया। और बहुत आज के विषय पे एक मतला और एक शेर कि कह रहा है जो गवाया कुछ नहीं, जी, कह रहा है जो गवाया कुछ नहीं, सच तो यह है उसने पाया कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। कह रहा है जो गवाया कुछ नहीं, सच तो यह है उसने पाया कुछ नहीं। और जब पराई पीर अपनी हो गई, हुँ, जब पराई पीर अपनी हो गई, फिर रहा यारो पराया कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। फिर रहा यारो पराया कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। और देखिए, और एक मतलब और एक ये है कि दिल में गम का एक खजाना है तो है, हुँ, दिल में गम का एक खजाना है तो है, फिर भी हमको मुस्कुराना है तो है। बहुत खूब। दिल में गम का एक खजाना है तो है, फिर भी हमको मुस्कुराना है तो है। और तेज आंधी है निराशा की मगर, तेज आंधी है निराशा की मगर, आस का दीपक जलाना है तो है, है तो है। आस का बहुत दीपक बढ़िया। जलाना है तो है। और देखिए, कहें लोग जिसको हंसाता बहुत है, हुँ, कहें लोग जिसको हंसाता बहुत है, वो अपने गमों को छुपाता बहुत है। बहुत बढ़िया। कहें लोग जिसको हंसाता बहुत है, वो अपने गमों को छुपाता बहुत है। और ये शेर देखिए, वही पेड़ बनता निशाना सभी का, वही पेड़ बनता निशाना सभी का, फलों से जो टहनी सजाता बहुत है, फलों बहुत से जो बढ़िया, बहुत टहनी बढ़िया। सजाता बहुत है।